Hello dear students, welcome all of you at Param Guru Pathshala English Medium School, Sarsa. Myself Kachar Jaimini. Today's my subject is Sanskrit Standard 9. I am going to learn you the chapter 3rd. Param Nidhanakam. Chapter 3rd Param Nidhanakam. Great Tourist. Introduction. The lesson is in story form. Let's start introduction. Raj Bhog lived in the 11th century and in Malwa, known as Madhya Pradesh at present, living in Dharanagar. The fame at Rajbhog attended at the time is still alive today. Even today, many interesting stories of his good governance, his ability to be just even under the most difficult sometimes, and his ability to recording the learner are popular. A collection of such stories in Sanskrit called Bhoj Prabandha is very well known. In these, there are many events related to Bhoj are described here by using many verses with synthetic poetic qualities. यहाँ पर जो भोज नाम के जो व्यक्ति है वो मालवा प्रदेश जो कहलाता है, मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश से जाना जाता है, उसमें 11वीं सदी में वो धर्मनगर में रहते हुए एक राजा थे। उस समय राजा भोज को जो ख्याति मिली थी वो आज जिंदा है। उस समय वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था भोज, और उन्हें जो रिस्पेक्ट मिला था, उन्हें जो पॉपुलैरिटी मिली थी, वो आज भी फेमस है। आज भी उनके अच्छे संस्कार, उनकी काबिलियत के कई दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते हैं। कभी भी सबसे कठिन परिस्थितियाँ में भी हो तो भी उसकी पहचान करने की क्षमता उनमें थी। वे झुके हुए लोकप्रिय है। झुके हैं मीन्स ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को बहुत ऐसा समझ रहे थे, बट वो किसी की प्रशंसा करने में पीछे नहीं हटते थे। वो इतने नहीं थे कि किसी की अच्छी तरह से प्रशंसा भी न कर पाए। वो इतने नम्र थे कि हर एक पर्सन की वो प्रशंसा भी कर लेते थे। जिसके अंदर अच्छे गुण हो तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते थे। भोज प्रबंध नामक संस्कृत में ऐसी कहानियाँ का एक संग्रह है और उनके रिलेटेड कई सारी कहानियाँ लिखी गई है, और वो जो पूरी कहानी का सेट है उसे भोज प्रबंध नामक दिया, जो पूरी पुस्तक है उसका नेम भोज प्रबंध दिया है। उसमें स्वागत 1 में राजा भोज से जुड़े कई प्रसंगों का वर्णन किया है। उनका जो व्यक्तित्व था वो ये स्टोरी के अंदर बताया है, इस तरह की स्टोरियों के अंदर कि वो कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, जिनमें काव्य सौंदर्य गुणों के साथ कई छंद का उपयोग किया है। काव्य का सौंदर्य तो उसमें किया ही है, बट उसके साथ उनके गुणों का भी वहाँ पर वर्णन किया है।
In addition to this, Sanskrit poets of different provides have accepted Rajbhoj as a character to person their ideas. One such story in dialogue from is presented here. Fox, uh, presented here for facing on Bhoj. In this dialogue between Raj Bhoj and young scholar, it has been attempted to emphasize strange of one thing over the other. The conversation progress. There is a total halt when it comes to the point of contentment. That is, the story lays stress on the importance of contentment. यहाँ पर उसके अतिरिक्त विभिन्न काल के संस्कृत कवियों ने राजा भोज को अपने विचारों में प्रस्तुत करते हुए उनका चरित्र स्वीकारा है। उनका चरित्र जो कैसा था वो यहाँ पर कहा गया है। संवाद रूप में ऐसी कहानी की एक कहानी यहाँ प्रस्तुत की है। मीन्स यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है उसमें जो स्टोरी ली गई है वो जो सब स्टोरी है उसका एक पार्ट यहाँ पर लिया गया है। भोज पर ध्यान केंद्रित करना राजा भोज और युवक विद्वान के बीच संवाद में यह दिखाई देता है। युवान जो विद्वान युवान जो है उसके बीच में जो बातचीत होती है राजा और ये विद्वान के बीच, वो संवाद यहाँ पर दिया गया है। एक चीज़ की ताकत पर जोर देने की कोशिश की गई है और बातचीत के रूप में जब प्रगति की बात आती है तो यहाँ पर ये कुल रुक जाते हैं, कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। वह यह है कहानी संतोष के महत्व पर जोर देती है कि किस तरह से दोनों के बीच में बातचीत होती है और वो सब यहाँ पर बताया गया है। While reading this lesson, it is important to pay attention to the concert between the case of the door and the verb forms. In addition to this, you also have to learn how the case endings of nouns and the verses forms of the verb change. किस तरह से यहाँ पर जो मेन रूट वर्ड है वर्ब जिसे हम कहते हैं उसको लिया है और पाठ के बाद कर्ता और क्रिया के रूपों को समसामयिक विश्वासघात के मामले में ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण है कि मीन्स जो भी वर्ड यूज़ किए गए हैं वर्ब है, कर्ता है, क्रियापद जो है, उनके जो भी वर्ड है वो किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, वो उसके ऊपर महत्व दिया गया है। एक एक वर्ड के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके अतिरिक्त आपको यहाँ ये भी सीखना होगा कि कैसे संज्ञाओं के मामले के अंत और क्रिया के विभिन्न रूप मीन्स किस तरह से एक वर्ड को फिनिश करते हैं और सामने वाला पर्सन किस तरह से दूसरा वर्ड उसी वर्ड पर से दूसरा वर्ड किस तरह से उठाता है, वो एक उन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है और
हमारा जो लेसन है वो अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट कंटेंट। भोजः नाम नृपतिः विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियश्च आसीतः। भोज नाम का जो राजा है वो एक विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय था। अ किंग नेम्ड भोज वॉज द लवर ऑफ लर्निंग, लवर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डेवलप डिवोटेड टू सब्जेक्ट। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। सो मैनी स्कॉलर्स, यहाँ पर जो उसी राज्यसभा में दूर देश से अनेक विद्याप्रिय पंडित लोग आते हैं। सो मैनी स्कॉलर्स एक्सपर्ट इन लॉज यूज्ड टू कम टू हिज रॉयल असेंबली फ्रॉम फेयर ऑफ काउंट्रीज। एकदा भोजः प्रसादस्य गवाक्षे उपरविष्टः आसीतः। एक दिन जो राजा भोज है वो अपने महल की बालकनी में बैठा था। तो वंस भोज वॉज सीटेड इन द राउंड विंडो ऑफ द पैलेस। सः मार्गे एकं गंतुकम् अनभिज्ञं युवकं पश्यति। He sees a newly arrived, instrumented young man in the street. इस समय मार्ग से किसी नए युवक को जाते हुए उन्होंने देखा। तो यहाँ पर तस्य परिचयं ज्ञातुं सः तं प्रसादे आह्वयति, और उसके बारे में जानने के लिए उसे बुलाया। ही कॉल्स हिम इनटू द पैलेस इन ऑर्डर टू नॉन हु ही इज। ततः स्तयोः मध्ये एवं वार्तालापः सन् जातः। Then between them the conversation took place in this way, और वहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो यहाँ पर एक बात देखो, विद्याप्रिय, कलाप्रिय, प्रजाप्रिय, ये जो वर्ड है वो कैसा है, विद्या प्लस प्रिय। तो विद्या से जो लव करता है, स्टडी लवर जो है, कला प्रिय और आर्ट लवर जो है, एंड प्रजा प्रिय जो अपने जो पीपल्स है उसे जो लव करता है, ऐसा जो पर्सन है वो, और उसे वो है भोज। और वो के कौन है, नृपति। नृपति मीन्स किंग। राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्याविशारदाः, विद्या प्लस विशारदाः, जो बहुत पंडित है, बहुत इंटेलिजेंट है, स्टडी में बहुत आगे तक गए हुए हैं, ऐसे दूसरा वर्ड उसी के लिए यूज़ किया गया है, पंडिताः, जो पंडित है, ऐसे लोग यहाँ आते थे। समागच्छति, सम प्लस आगच्छति, सम प्लस आगच्छति, और पीछे स्म लगाया है। अंति जो है वो वर्तमान काल, परस्मै पद, अन्य पुरुष, बहुवचन का प्रत्यय है, पर जब उसके पीछे स्म लगाया जाता है
अंति के पीछे स्म लगाया जाता है तो जो पूरा वर्ड है वो भूतकाल का हो जाता है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो स्म लगाने से जो अंति है उसे हमें प्रेजेंट टेंस का वर्ड नहीं समझना है, बट पास्ट टेंस का वर्ड है ऐसा समझना है। जो स्म है वो हाईलाइट करता है कि वो वर्ड प्रेजेंट टेंस का नहीं है, पास्ट टेंस का है। दूसरा है एकदा भोजः प्रसादस्य। प्रसादस्य, प्रासाद जो है वो पैलेस के लिए वर्ड है यूज़ किया गया कि पैलेस को संस्कृत में प्रासाद कहते हैं, और उसकी जो गवाक्षे, गवाक्षे मीन्स बालकनी, गवाक्षे मीन्स बालकनी, और प्रासादस्य तो श जो है वो विभक्ति का प्रत्यय है। जो पूरा वर्ड उससे हमें पता चलता है कि पूरा जो वर्ड है प्रासादस्य वो विभक्ति का षष्ठी विभक्ति का वर्ड बनता है। षष्ठी विभक्ति वो कैसे पता चलेगा कि जैसे विभक्ति के जो 8 स्टेप है उसमें हर एक के एक एक सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल हर एक के प्रत्यय है। तो सिंगुलर के पूरे 1 to 8 तक के प्रत्यय है, उसका पूरा एक स्लोगन बनता है अहम अण यतस्य एहे। तो ऐसे काउंट करेंगे तो अ जो है फर्स्ट का है अह, सेकेंड में म, तो अह म अण, थर्ड में अण, फोर्थ में त अहम अण यत य, फिफ्थ में त एंड सिक्स में श। तो अहम अण यत श जो है वो 6 पर आता है, तो षष्ठी विभक्ति का वो वर्ड बनता है। उपविष्टः, उपविष्ट मीन्स बैठना, सीटेड। सह मार्गे एकम नवागंतुकम अनभिज्ञम। जो वर्ड के ऊपर अनुस्वार है उसका एंडिंग प्रोनाउंस होता है म। पश्यति, ती जो है वो वर्तमान काल का प्रत्यय है और वर्तमान काल परस्मै पद एक वचन का अन्य पुरुष का वो प्रत्यय बनता है। वैसे तस्य परिचयम ज्ञातुम, तो तू के बाद म नहीं है बट उसके ऊपर अनुस्वार है तो उसका पूरा वर्ड अनुस्वार का प्रोनाउंस होगा म। तो पूरा वर्ड बनता है ज्ञातु म, और जो तुम है वो हेत्वर्क कृदंत का प्रत्यय बनता है। तो पूरा वर्ड जो है वो हेत्वर्क कृदंत का है। भोजः भवान् क वर्तते। भोजः भवान् कः वर्तते। भोज जो है राजा भोज वो क्वेश्चन कर रहा है कि आप कौन हो, हु आर यू। युवकः अहम अहम घटपंडितः अस्मि। जो यंग मैन है वो कहता है कि मैं घटपंडित हूँ। तो यंग मैन से आई एम घटपंडितः। भोजः भोजः से घटपंडितः किम नाम घटपंडितः इति। भोज कह रहा है कि घटपंडितः ये कैसा नेम है। भोज से घटपंडितः, व्हाट इंडीड डज घटपंडितः मीन्स, उसका मीनिंग क्या होता है। युवकः से यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णं ज्ञानं वर्तते, अतः अहं स्वात्मानं घटपंडितं मन्ये। यंग मैन से just as there is water filled up to its brain in the picture, in the same way there is full knowledge in
me. So I consider myself to be घट पंडितः। वो युवक जो है वो कह रहा है कि जिस तरह से जो पॉट है वो पूरा वाटर से फुल भरा हुआ है, फुल है, तो जैसे कहा जाता है कि ये पानी से पूरा भरा हुआ है, इसी तरह मेरे अंदर ज्ञान पूरा अच्छी तरह से भरा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ, और इसीलिए मैं अपने आप को घट पंडित से पहचान करवाता हूँ। तो यहाँ तक हमारा जो लेसन है वो फर्स्ट 2 पैराग्राफ हमने कंप्लीट किए। बाकी का जो लेसन है वो कंटिन्यू हम बाद में देखेंगे। तो एक बार फिर से थोड़ा संस्कृत एंड इंग्लिश बोथ देख लेते हैं दोनों पैराग्राफ का। भोजः नाम नृपतिः विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियश्च आसीत्। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्याविशारदाः पण्डिताः समागच्छन्ति स्म। एकदा भोजः प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीतः। सः मार्गे एकं नवागन्तुकम् अनभिज्ञं युवकं पश्यति। तस्य परिचयं ज्ञातुं सः तं प्रसादे आह्वयति। ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालापः सञ्जातः। A king named Bhoj was the lover of learning, lover of fine arts, and devoted to subjects. So many scholars, experts in knowledge, used to come to his royal assembly from far off countries. Once Bhoj was seated in the round window of the palace. He sees a newly arrived, unacquainted young man in the street. He calls him into the palace in order to know who he is. Then between them the conversation took place in this way. भोजः भवान् कः वर्तते? युवकः अहं घटपण्डितः अस्मि। भोजः घटपण्डितः? किं नाम घटपण्डितः इति? युवकः यथा घटे परिपूर्णं जलं तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णं ज्ञानं वर्तते। अतः अहं स्वात्मानं घटपण्डितं मन्ये। भोजः हू आर यू? यंग मैन आई एम घटपंडित। भोजः घटपंडितः? What indeed does घटपंडित means? Young man, just as there is water filled up to its brim in the pitcher, in the same way there is full knowledge in me. So I consider myself to be Ghat Pandita.